चलिए दोस्तों, आज पढ़ने जा रहे हैं प्रश्नावली 9.1। ठीक है, इसके बारे में इसको क्वेश्चन करने से पहले आपको ऊंचाई और दूरी के बारे में समझना होगा। ठीक है, मेन टॉपिक यही है, ऊंचाई और दूरी। ठीक है, आपको प्रत्येक क्वेश्चन में आपको मिलेगा एक ऊंचाई मिलेगा और दूरी, इससे दोनों से आपको दर्शन होगा। ठीक है, उसमें आ जाएगा इससे भी दर्शन होगा आपको उन्नयन कोण और अवनमन कोण से। ठीक है, इसके चारों के बारे में हम जान लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं क्वेश्चन बनाते हैं। आप लोग वीडियो छोड़ के नहीं जाइएगा, आम से बहुत सिंपल तरीका से बताएंगे। ठीक है, तो आइए देखिए ऊंचाई क्या होता है। ऊंचाई का मतलब होता है मेरे भाई, ऊंचाई का मतलब होता है कोई भी खंभा या कोई भी टावर जो खड़ा है, ऐसे ऐसे खड़ा है तो इसको क्या बोलेंगे, ऊंचाई है। ठीक है, जैसे क्या है, इमारत हम खड़ा किए तो इसका ऊंचाई कुछ तो कुछ है ना। ठीक है, दिखाई दे रहा है। अब देखिए, अब देखिए मान लेते हैं मेरा क्या है, खंभा है। मान लेते हैं खंभा हम भूमि पर गाड़ दिए। ठीक है, सीधा। ठीक, ये मेरा ऊंचाई हो गया। ऊंचाई प्रत्येक क्वेश्चन में आपको मिलेगा ऊंचाई के बारे में। ठीक है, अब देखिए ये दूरी क्या होता है। ये यहाँ कोई व्यक्ति है, यहाँ कोई व्यक्ति है और यहाँ से और इसके जो बीच के अंतराल है, यहाँ और यहाँ तक की स्थान को क्या बोलेंगे, बीच के जगह को दूरी कहेंगे। ठीक है, यहाँ से मीनार के मतलब खंभा के बीच के स्थान जो है, इसी का नाम क्या हो गया, दूरी हो गया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत, इसका नाम क्या है, ऊंचाई है। तो ऊंचाई से आपको भेंट करा दिए। ठीक है, कोई दिक्कत इसमें नहीं ना है। अब आइए देखिए क्या है, उन्नयन कोण। उन्नयन कहने का मतलब क्या है, उन्नयन, ऊंचा नयन, मतलब अपने आँखों से नीचे से ऊपर के वस्तु को देखना और उससे जो कोण बनता है उसे हम क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण कहते हैं। ठीक है, ऐसे भी आप बोल सकते हैं, कोई भी व्यक्ति नीचे से ऊपर के वस्तु को देखता है और उसके नयन से जो कोण बनता है उसी कोण को क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण बोलते हैं। ठीक है, तो आइए समझते हैं। मान लेते हैं यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है। ठीक है, कहाँ से देख रहा है, यहाँ से कोई देख रहा है। ठीक है, कहाँ से, यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से कोई व्यक्ति देख रहा है। ठीक है, यहाँ से। ठीक, तो यहाँ से देख रहा है तो देखेगा ऐसे, ऐसे आँख से देखेगा वहाँ पे। ठीक है, तो यहाँ से देखेगा तो उससे सबसे पहले उसका आँखों को रेखा तो सीधा बनेगा ऐसे। ठीक है, तब धीरे धीरे अपने आँख जो है ना ऊपर उठाएगा, अपने सिर को ऊपर उठाएगा ऐसे ऐसे। तब हमने इसको देखना है, इस चोटी को देखना है, तो इससे जो अपने आँख से ऐसे ऐसे उठाएगा और इससे जो कोण बना, ठीक है, इसी का नाम क्या है, उन्नयन कोण नाम है, उन्नयन कोण। ठीक है, ठीक है, नीचे से ऊपर के वस्तु को देखने पर जो कोण बनता है उसे क्या बोलेंगे, उन्नयन कोण। जो ये कोण बना इसका कोण के नाम क्या है, उन्नयन कोण नाम है। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आते हैं अवनमन कोण के बारे में। तो अवनमन कोण के समझिए पहले। मान लेते हैं यहाँ क्या है, भवन है या मीनार है या टावर है, मान लेते हैं कुछ भी है, ऊंचाई स्थान है, टावर है। कोई टावर पर चढ़ गया। ठीक है, यहाँ पे चढ़ गया और नीचे देख रहा है, नीचे के वस्तु को ताक रहा है। ठीक है, तो पहले खड़ा रहेगा तो हाइट मान लेते हैं, यहाँ पे उसका आँख है। ठीक है, यहाँ पे उसका आँख है और यहाँ से देख रहा है। ठीक है, ऐसे। तो पहले तो सीधा देखेगा तो रेखा कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा रेखा, जो आँख से रेखा। ठीक है, तो दृष्टि रेखा, जो रेखा बना है इसका नाम क्या है, दृष्टि रेखा है। क्या नाम है, दृष्टि रेखा। ठीक है, इसको दृष्टि रेखा बोलते हैं। और ये जो रेखा बना ये भी दृष्टि रेखा है। पहले हम क्या करेंगे, देखिए पहले हम ऐसे देखेंगे तो मेरे आँखों से रेखा कैसा बनेगा, ठीक है, सीधा बनेगा, पूरा सीधा बनेगा। तब ना नीचे हम झुकेंगे। ठीक है, तो अवनमन का मतलब होता है नमन करना, नीचे झुकना। नमन का मतलब क्या होता है, नीचे की तरफ। ठीक है, तो कोई व्यक्ति यहाँ के कोई वस्तु के देख रहा है। ठीक है, और इससे जो कोण बनेगा, यहाँ पे जो कोण बनेगा, ये मिला देते हैं, यहाँ पे जो कोण बनेगा तो इसी का नाम क्या है, अवनमन कोण। क्या नाम है, अवनमन कोण, अवनमन कोण। ठीक है, बात समझिए, बहुत सिंपल से है। ऊपर से नीचे के वस्तु को देखने पर जो कोण बनता है उसे क्या बोलेंगे, अवनमन कोण कहते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं, इसके बाद क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, आइए, कोई दिक्कत परेशानी है तो कमेंट कीजिएगा। चलिए
चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है प्रश्नावली 9.1 का। चलिए आते हैं देखते हैं, बहुत अच्छा से देखिएगा, पढ़ते हैं। देखिए सर्कस का एक कलाकार एक 20 मीटर लंबी डोर पर चढ़ रहा है जो अच्छी तरह से तनी हुई है और भूमि पर सीधे लगे खंभे के शिखर से बंधा हुआ है। यदि भूमि स्तर के साथ डोर द्वारा बनाया गया कोण 30 डिग्री का हो तो खंभे की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखिए क्या है इसमें आपको ये दे दिया है कि ए बी क्या है, एक खंभा है। मान लेते हैं ए बी, ये खंभा हला हुआ है, क्या है, खंभा है जो सीधा हला हुआ है, में कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और जो ये वाला हिस्सा जो है, ये वाला हिस्सा रस्सी है, क्या है, ये रस्सी है, रस्सी। और रस्सी पूरा सीधा है, पूरा सीधा, क्या है, ये रस्सी है, पूरा सीधा रस्सी है, ठीक है। और यहाँ पे खुट्टा पे बना हुआ है किसी भूमि के बिंदु से, ठीक है, खुट्टा गाड़ के बांध दिया है। और सर्कस आप लोग देखे होइएगा, और सर्कस कलाकार जो है ना, ये पर ऊपर चढ़ रहा है, ठीक है, ठीक। तो आपको देखिए, तो आपको खंभा की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो इसमें आपको समझना क्या है, देखिए आपको दिया क्या है, रस्सी की क्या दिया है, लंबाई दे दिया है, और खंभा की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है, ठीक है। तो देखिए सिंपल विधि से आपको समझा देते हैं। इसको लंब बोलते हैं, इसको बोलते हैं लंब, इसको क्या बोलते हैं, कर्ण, इसको बोलते हैं आधार, ठीक है। क्या बोलते हैं, लंब, कर्ण, आधार। तो आपको दिया क्या है, कर्ण, निकालना है क्या, लंब। तो लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला, लंब बटा कर्ण, तो लंब बटा कर्ण साइन थीटा। इसको एल माने लंब बोलेंगे, एल मीन्स क्या होगा, लंब, और के माने होता है कर्ण, ठीक है। ए माने होता है आधार, क्या होता है, आधार, ठीक है। लंब, एल माने लंब, ए माने आधार, ठीक है। लंब बटा कर्ण किसका संबंध है, तो लंब बटा कर्ण है भैया साइन थीटा के, कर्ण बटा लंब क्या है, कोसेक थीटा के है ना। तो दोनों तो क्या है, तो कहता है कि लंब बटा कर्ण किसका है, साइन थीटा। तो साइन थीटा के लिखेंगे, क्योंकि जिए मरेंगे साथ की दुनिया याद करेंगे, क्या कि साइन थीटा जो है लंब बटा कर्ण से है, ठीक है। तो ये दोनों आपसे में रहेगा, क्या है, साइन थीटा बराबर क्या होता है, पहले लिख देते हैं तो समझाते हैं। देखिए लिखते हैं, माना कि कुछ लिख देते हैं विशेष, माना कि ए बी क्या है, खंभा की ऊंचाई है, ए बी क्या है, खंभा की ऊंचाई है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत बताइए, तो लिख दिए ए बी क्या है, खंभा की ऊंचाई है, और ए सी क्या है, डोर है, डोर है, क्या है, डोर है, ठीक, ठीक है। तो ए सी बराबर हमको दे दिया, ए सी बराबर कितना दिया है, 20 मीटर दिया है, ठीक है। एसी के लंबाई मतलब डोर की लंबाई 20 मीटर है, और थीटा मतलब कोण आपको दे दिया है 30 डिग्री, ठीक है। तब देखिए आपको यहाँ क्या लगाएंगे, पहले देखिए साइन थीटा आपको दिया है, कर्ण निकालना है लंब, तो लंब बटा कर्ण कितना है, साइन थीटा बराबर होता है। तो आपको यहाँ लिख देंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यही ना होता है, लंब बटा कर्ण, ठीक है। साइन थीटा बराबर क्या है, किसका संबंध है। अगर ये आप टेन थीटा नहीं लिख सकते थे ना, कॉस थीटा लिख सकते थे ना, सेक थीटा लिख सकते हैं, क्योंकि आपको निकालना क्या है, लंब, और कर्ण किसका है, ये दोनों के कर है, साइन थीटा के है, ठीक है। ये जहाँ जाएगा तो साइन थीटा का ले ही जाएगा जोड़े, ठीक है। इसीलिए तो देख लीजिए यहाँ, तो साइन है तो साइन लिख दिए, थीटा का मान कितना है, 30 डिग्री, थीटा की जगह लिख दिए 30 डिग्री बराबर। लंब क्या है, लंब हमारा क्या है, ए बी, तो ए बी लिख दिए, यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए आगे आते हैं, और कर्ण है तो ए सी, तो ए सी लिए, ठीक है। अब देखिए आप लोगों को है ना, इस साइन 30 डिग्री का मान आपको याद करना होगा, अगर ये याद नहीं है तो आपसे नहीं बनेगा क्वेश्चन, ठीक है। तो साइन 30 डिग्री का मान होता है मेरे भाई, इसके जगह आप लिख सकते हैं 1/2 लिख सकते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, अब बराबर है तो बराबर लिख देते हैं। ए बी का मान तो हमको नहीं दिया है, तो ए बी का मान हम लिख देते हैं, ए सी का मान हमको दिया है 20, तो 20। अब तिरछा गुना कर देते हैं, क्या गुना करते हैं, तिरछा, इसको इससे गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 गुना ए बी हो जाएगा, बराबर 20 में 1 से गुना करेंगे तो 20, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत, 20 में 1 से गुना 20, ये गुना में है तो उन्हें चल जाएगा बट्टा में, ठीक है। ये गुना में ना है, 2 मेरा तो इन्हें जाएगा बराबर के, उन्हें तो बट्टा में हो जाएगा, तो 2 से काट देंगे 10, मतलब तो ए बी बराबर क्या आ जाएगा,
10। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? 10 मीटर। ए बी का मान कितना आया? 10 मीटर। तो यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिख दीजिएगा। इसीलिए क्या लिखेंगे? इसीलिए खंबे के ऊपर लिख देते हैं। चलिए यहाँ लिखिएगा, इसके बाद लिखिएगा आप लोग। इसलिए खंबे की ऊंचाई कितना है? खंबे की ऊंचाई कितना है? 10 मीटर है। क्या लिखिएगा? 10 मीटर है। यहाँ तक कोई दिक्कत? अब आते हैं, आप लोगों के मन में ललसा होगा कि अच्छा सर जी साइन थीटा पर तो निकाल दिए, कर्ण बटा लंब तो होता है कोसेक पर, तो ठीक है, तो आप उस पर भी निकालिएगा ना तो आंसर इतने आएगा। ठीक है, देखिए निकाल के देते हैं, लिख देते हैं कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा लंब। यही ना होता है मेरे भैया, यही ना होता है हो। कोसेक थीटा बराबर क्या होता है? कर्ण बटा लंब। अब देखिए कोसेक है तो कोसेक लिख दिए, कोसेक है तो कोसेक, और थीटा के जगह क्या लिखे? इसमें भी 30 डिग्री लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे? 30 डिग्री। बराबर है तो बराबर लिख देते हैं। कर्ण मेरा क्या है? AC, तो AC लिख दिए। और लंब क्या है? AB है तो AB लिख दिए। अब देखिए कोसेक 30 का मान होता है 2 होता है। क्या होता है? 2, क्योंकि इसका 1/2 होता है, तो साइन का उल्टा क्या होता है? कोसेक। तो कोसेक क्या हो जाएगा? 2 बराबर, इसको बटा 1 मान लेते हैं, 2/1 बराबर। AC का मान क्या है? 20, तो 20 लिख दिए। AB का मान न कुछ है तो AB का मान AB लिख दिए। ठीक है, अब इसको तिरछा गुना कर दो ना, तो AB में 2 में AB से गुना करेंगे, 2 गुना AB, चाहे 2 AB लिख सकते हैं, बराबर 20 में 1 से गुना कीजिएगा तो 20, फिर ये गुना में है तो 2 होने चल जाएगा, तब बट्टा में हो जाएगा मेरे भैया। तो AB बराबर क्या हो जाएगा? 20/2 काट देंगे तो 10 मरतबे, तो AB बराबर क्या आ जाएगा? 10 मीटर। ठीक है, तो आ गया 10 मीटर ऊंचाई, खंबा की ऊंचाई। तो आप इससे भी बना सकते थे और साइन से बना सकते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब आते हैं अगला क्वेश्चन पर। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, VBI क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। देखिएगा एग्जाम में पूछता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं क्वेश्चन कैसे बनता है। तो देखिए ऐसे बनेगा। तो मान लेते हैं, कह रहा है कि आंधी आने से एक पेड़ टूट जाता है और टूटा हुआ भाग इस तरह मुड़ जाता है कि पेड़ का शिखर जमीन को छूने लगता है और इसके साथ 30 डिग्री कोण बनाता है। पेड़ के पाद बिंदु की दूरी जहाँ पेड़ का शिखर जमीन को छूता है 8 मीटर है, तो पेड़ की ऊंचाई आपको ज्ञात करना है। ठीक है, मान लेते हैं ये मेरा पेड़ है, ये मेरा क्या हो गया? एक पेड़ हो गया। क्या हो गया? पेड़। ठीक है, पेड़ है, उधर से आंधी आ गया, उधर से आंधी, हम भाग रहे हैं कि आंधी में कहूँ हम भी न उड़िया जाए। ठीक है, तो पेड़ आया, तब सॉरी आंधी आया, आंधी, तो यहाँ पेड़ खड़ा है आराम से मस्ती में, इससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो पेड़ आंधी आएगा तो इसको आराम से, बहुत तूफान में आंधी आया ना, तो इसको मान लेते हैं ए पर से तोड़ दिया, आधा पर से ऐसे तोड़ दिया। ये पहले ऐसे खड़ा था। ठीक है, और आंधी आया और ए पर से ऐसे ऐसे तोड़ दिया। ठीक है, तो ऐसे बनेगा। ठीक है, ऐसे ही ना आएगा। ये मेरा क्या है? पेड़ का चोटी है। ठीक है, ये फुनगी है, जिसको फुनगी हम लोग बोलते हैं, ये वाला फुनगी है और ये वाला क्या है? जड़ है। तो ऐसे छू देगा। ठीक है, सपोज दैट मान लेते हैं ये वाला जो है मेरे भैया, देख लीजिए, ये वाला है पेड़ जो है, ए पर से टूट गया। क्या पर टूट गया? ए पर से टूट के ऐसे आ गया। ठीक, मान लेते हैं ये पेड़ जो था ऐसे था खड़ा। ठीक है, ऐसे खड़ा था और टूटा और ऐसे आ गया। ठीक है, ठीक, जो फुनगी था ये फुनगी मेरा खत्म हो गया। क्या हो गया? ये खत्म हो गया। ये क्या हो गया? खत्म हो गया। तो खत्म हो गया तो क्या हो जाएगा? देखिए तो थोड़ा ये क्या है, भाग रहा है, इसको है ना मिटा देते हैं। देखिए क्या होगा, यहाँ तक पेड़ था मेरा, आधा पर से टूट गया। क्या हो गया? टूट गया। ठीक है, तो टूट के कहाँ आ गया? टूट के आ गया इसके पास आ गया। किसके पास आ गया? इसके पास आ गया, धरती के पास। इसका शिखर कहाँ आ गया? धरती के पास आ गया। ठीक है, देखिए ये पेड़ था यहाँ, ये टूटा और यहाँ आ गया। ठीक, तो ये जो मेरा ये है, यहाँ पे पत्ता उता होता है, पत्ता उता बना देते हैं। ठीक है, और जो ये मेरा क्या है, भूमि है, तो भूमि से ये मिल गया। ठीक है, तो ये और इसको नीचा कर देते हैं। ठीक है, तो पत्ता यहाँ तक भी हुआ। ठीक है, ये पत्ता है। ठीक है, क्या है? ये पत्ता है। ठीक, फुनगी के। तो और इससे जो कोण बनना है, ये कोण कितना डिग्री बनना है? 30 डिग्री कोण बनना है। ठीक है, बात समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये पेड़ था, ये बस टूटा मेरे भैया, और जो ऐसे जो कोण बन रहा है, तो कै डिग्री कोण बना है?
30 डिग्री कोण बना है, ठीक है। और जो पेड़ के पाद बिंदु से है यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है कह दे कि 8 मीटर है, ठीक है। तब कह रहा है कि संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई क्या है हमको निकालना है, संपूर्ण पेड़ की ऊंचाई हमको निकालना है। तो देखिए क्या है, तो आपको समझा देते हैं। तो पहले देखिए पेड़ था टूट के ऐसे आ गया, अब पूरा ऐसे है, ठीक है। था पहले ये आ गया ऐसे, तो अगर हम इसको निकाल लेते हैं, इसको निकाल लेते हैं, का ऊंचाई कितना है ए वाला के ऊंचाई, और फिर ए वाला के ऊंचाई निकाल मतलब इसका लंबाई निकाल लेते हैं और इसका ऊंचाई निकाल लेते हैं और दोनों के जोड़ देते हैं तो क्या आ जाएगा, नहीं आ जाएगा इतना पूरा। मान ले सपोज डेट यहाँ से यहाँ तक इसको हम निकाल लेंगे और यहाँ से यहाँ तक इसको निकाल लेंगे और दोनों को आपस में जोड़ देंगे तो ये पेड़ नहीं बन जाएगा, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए आगे देखते हैं। एक नाम पहले नामाकरण कर देते हैं ABC, ठीक है। ये सब पता सा है, बना दिए हैं जैसे बना है। तो अब देखिए हमको ई निकालना है, तो लंब बटा आधार, तो इसको क्या बोलेंगे लंब, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे कर्ण, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे आधार, आधार बोलेंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया। तो ये वाला हम निकाल लेते हैं पहले। ये तो लंब बटा आधार किसका फॉर्मूला है, तो पहले लिख देते हैं यहाँ पर। थोड़ा देखिए, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। लिखेंगे पेड़ का, भाई मान लेते, माना कि, मानते हैं तो अच्छा रहेगा, माना कि पेड़ का ऊंचाई, ठीक है। पेड़ का ऊंचाई कितना है AB जोड़ AC, मतलब ये ना पेड़ की ऊंचाई है मेरे भाई। ई वाला हिस्सा जो खड़ा भी है और जो यहाँ गिर गया ई है, तो ये दोनों के जोड़ देंगे तो संपूर्ण पेड़ ना हो जाएगा, पूरा पेड़ की ऊंचाई यही ना है, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया, हाँ ठीक है। हमको BC बराबर दे दिया है, BC कितना है 8 मीटर, ठीक है। और थीटा बराबर कितना दिया है 30 डिग्री, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब आगे आते हैं, लिखते हैं tan लंब बटा आधार किसका संबंध, संबंध बताए है कि लंब बटा आधार किसका संबंध है, तो लंब बटा आधार tan थीटा के, ठीक है। आधार बटा लंब पर भी आप निकाल सकते हैं, तो लंब बटा आधार किसका संबंध है, तो tan थीटा। तो यहाँ लिख देते हैं tan थीटा, tan थीटा बराबर लंब क्या है मेरा AB है तो AB लिख देते हैं, आधार क्या है BC है तो BC लिख देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत। tan थीटा बराबर क्या है लंब बटा आधार, तो लंब क्या है AB हुआ, ठीक है। और आधार क्या है BC, तो BC लिख दिए। अब आगे आते हैं, tan है तो tan 30 डिग्री, क्या थीटा का जगह क्या लिखेंगे 30 डिग्री बराबर AB है तो AB, BC का मान क्या है मेरे भाई 8। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए अब आगे आते हैं। tan 30 का मान होता है मेरे भैया 1/√3, इसके जगह क्या लिख दीजिएगा 1/√3 लिखिएगा। अब बराबर है तो बराबर, AB है तो AB, ठीक है, बटा 8 है तो 8, ठीक है। अब आगे आते हैं, तिरछा गुना कर दीजिए। AB गुना क्या हो जाएगा, AB गुना √3 हो जाएगा, क्योंकि इसमें इससे गुना करेंगे तो क्या होगा AB गुना √3 बराबर 8 में 1 से गुना करेंगे तो 8, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत। ये गुना में है तो उन्हें चल जाएगा तो क्या हो जाएगा AB बराबर क्या 8/√3 आ जाएगा। मतलब इसका मान क्या आ जाएगा, AB का मान क्या आ गया 8/√3 आ गया। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत, यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए कि हमको क्या निकालना है, आई वाला हिस्सा निकालना है, ठीक है। तो ई वाला निकालने के लिए आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण किसका फॉर्मूला है देख लिया, आधार बटा कर्ण किसका है cos थीटा के, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे cos थीटा। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि cos थीटा का मान क्या होता, cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, तो लिख देंगे cos थीटा बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ण, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत। चलिए क्यों लिखे हैं, क्योंकि आधार बटा कर्ण किसका संबंध है cos थीटा से, ठीक। अब देखिए cos है तो cos लिख देते हैं, थीटा का मान इसमें भी 30 डिग्री लिखेंगे, बराबर है तो बराबर, आधार यही है BC है तो BC लिख देते हैं, और कर्ण हमारा AC है तो AC लिख देते हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए cos 30 डिग्री का मान आपको होता है मेरे भैया √3/2, ठीक है। क्या होता है √3/2, बराबर है तो बराबर लिख दीजिएगा। अब BC का मान 8 है तो 8 लिख दीजिएगा, और AC तक निकालवे करना है तो AC लिख देंगे, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। चलिए आगे आते हैं, इसको तिरछा गुना कर दीजिए इसको इससे, तो AC में √3 से गुना करेंगे तो √3 गुना AC, ठीक है, बराबर 8 में 2 से गुना कीजिएगा तो 8 दूना कितना होता है
16 होता है, डायरेक्ट लिख देते हैं 8 दूना 16। तो ये गुना में है तो उन्हें चल जाएगा तो क्या हो जाएगा बट्टा में, तो AC है तो AC रह जाएगा। √3 गुना में है तो उन्हें लिख देंगे तो क्या हो जाएगा बट्टा में 16/√3 आ जाएगा। ठीक है, तो हमको आ गया AB बराबर हमको 8/√3 आया, AC बराबर हमको आ गया 16/√3। तो यहाँ आ गया AB बराबर हमको क्या आया 8/√3 आया, और इसका मान क्या आया 16/√3। तो हम पेड़ का ऊंचाई क्या लिखे थे, पेड़ का ऊंचाई लिखे थे, पेड़ का ऊंचाई AB + BC। तो लिख देते हैं पेड़ का ऊंचाई बराबर क्या था, पेड़ की ऊंचाई यही ना था AB + AC, क्या था AC। तो लिख देते हैं AB + AC, यहाँ तक यही ना था पेड़ का ऊंचाई। तो जोड़ दीजिए आंसर आ जाएगा। अब देखिए AB का मान कितना आया है, देखिए यहाँ AB बराबर 8/√3 आया है, तो AB की जगह लिख देते हैं 8/√3। जोड़ है तो जोड़। AC का मान क्या आया है, AC बराबर आया है 16/√3, तो लिख देते हैं 16/√3। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। तब आगे आते हैं बट्टा पर के इसको जोड़ बना देते हैं, क्या बनाते हैं बट्टा पर के जोड़। तो √3 LCM आ जाएगा, फिर काट देंगे तो नीचे एक मरतबे कट जाए, 1 में 8 से गुना कीजिए 8, तो बट्टा पर के जोड़ बना दीजिएगा और फिर आ जाएगा 16। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 8 + 16 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 24 बट्टा √3। अब देखिए यहाँ हर का परमैकरण कर दीजिए, हर का परमैकरण होता है नीचे वाला से ऊपर नीचा गुना करना। क्या होता है ऊपर भी √3 से गुना करेंगे और नीचा भी √3 से गुना करेंगे। ठीक है, तो अब देखिए यहाँ क्या है, यहाँ क्या है 24 में √3 से गुना करेंगे तो 24 गुना √3 हो जाएगा, बट्टा √3 में आप √3 से गुना कीजिएगा ना तो 3 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट से रूट कट जाएगा 3 आ जाएगा। अब काट देंगे 3 एकम 3 और 3 अट्ठे 24, क्या आया 8√3 आया, इतना मीटर आया। तो लिख देंगे इसलिए पेड़ का ऊंचाई कितना है, पेड़ का ऊंचाई कितना है 8√3 मीटर है। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा तो 5 में 5 आपको नंबर आ जाएगा। तो देखिए इसको बैक करके देख लीजिएगा, नहीं समझ में आ गया हो तो इसको एक बार लिखिएगा, ठीक है, नोट्स बनाइएगा तब आपको समझ में आएगा, ऐसे ना आएगा। ठीक है, तो आते हैं अगला क्वेश्चन पर। चलिए देखिए, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 क्या देखते हैं। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। देखिए कह रहा है कि एक ठेकेदार बच्चों के लिए खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री कोण पर झुका हो। चलिए पहले 1.5 मीटर वाला पहले देख लेते हैं। या 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे के लिए फिसलन पट्टी। तो फिसलन पट्टी आप लोग स्कूल में देखे होइएगा, तो फिसलन पट्टी होता है लड़का से मैं सीढ़ी रहता है और ऐसे सीढ़ी रहता है। ठीक है, ऐसे पर चढ़ जाता है, सीढ़ी पर मैं ऐसे कूद जाता है, कूदे चल जाता है। ठीक है, क्या चल जाता है तो पर चढ़ जाता है कूदे और यहाँ पे आराम से यहाँ पर बैठता है, चले नीचे आ जाता है। इसी को क्या ना है फिसलन पट्टी है। ठीक है, आप लोग देखे होइएगा स्कूल में। ठीक है, तो ये क्या है सीढ़ी है पर चढ़ता है और चढ़ के पर मैं चलाता है नीचे। ठीक है, फिसलई, इसी का नाम क्या है फिसलन पट्टी है। तो फिसलन पट्टी की ऊंचाई कितना है 1.5 मीटर है और इसके साथ कै डिग्री कोण बनाना है 30 डिग्री के 30 डिग्री कोण बन रहा है, सॉरी मतलब फिसलन पट्टी की ऊंचाई है। ठीक है, चलिए ठीक है, और ये क्या निकालना है फिसलन पट्टी की ऊंचाई ज्ञात करना है। तो हमको क्या दिया है लंब दे दिया है और कर्ण निकालना है। तो लिख लेते हैं, यहाँ लिख देते हैं। देखिए यहाँ लिख देते हैं, क्वेश्चन नंबर है 3 है। ठीक है, तो लिखते हैं AB फिसलन पट्टी की ऊंचाई है, AB फिसलन पट्टी की ऊंचाई है। ठीक है, यहाँ तक देख लीजिएगा। ये 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए है जिसकी ऊंचाई क्या है, ऊंचाई है तो लिखिए दीजिए है। तो AB बराबर कितना दे दिया है, AB बराबर दिया है मेरे भैया 1.5 मीटर। ठीक है, इतना लिख दीजिएगा। और क्या है, और AC क्या है फिसलन पट्टी है, AC क्या है फिसलन पट्टी है। क्या है AC क्या है फिसलन पट्टी है। ठीक है, ये क्या है AC क्या है फिसलन पट्टी है। इनमें कोई दिक्कत यहाँ तक समझ में आ गया। चलिए AC क्या है फिसलन पट्टी है। तो एक तो हमको क्या ज्ञात करना है लंबाई ज्ञात करना है। फिसलन पट्टी की लंबाई क्या है तो देख लीजिए, हमको लंब दिया है कर्ण निकालना है। तो लंब बटा कर्ण किसका फॉर्मूला sin थीटा। तो लिख देते हैं
साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण, यही ना होता है, कोई दिक्कत। तो साइन है तो साइन लिख दिए, थीटा का मान कितना है 30 डिग्री है, 30 डिग्री लिख दिए, बराबर लंब क्या है, लंब मेरा ए बी है तो ए बी लिख देते हैं, बटा कर्ण क्या है ए सी है तो ए सी लिख दिए। यहाँ तक समझ में आ गया, लंब क्या है ए बी, कर्ण क्या है ए सी, तो लिख दिए, ठीक। साइन 30 का मान होता है 1/2, जब तक आपको याद न रहेगा जब तक आपसे न बनेगा, क्योंकि इसके पीछे है, ठीक है। इसके पीछे आपको जाना होगा, 7 समुंदर पार में तेरे पीछे पीछे आ गए ना, तो इसके पीछे पीछे आप जाइएगा तब आप 7 समुंदर पार जाइएगा, नहीं तो बीच में लटक जाइएगा, ठीक है। आइए, ए बी का मान 1.5 है तो 1.5, ए सी तो हमको निकालना है तो ए सी लिख दिया, ठीक है। तिरछा गुना कर देते हैं, ए सी में 1 से गुना करेंगे तो ए सी बराबर 2 गुने 1.5, ठीक है। इतना में इतना से गुना करेंगे तो कितना हो जाए, 2 में गुना करेंगे 1.5 से, तो ए सी बराबर हमको हो जाएगा 3 मीटर, ठीक है। इतना से गुना करने पर 3 आएगा, ठीक है। तो लिख दें, इसलिए फिसलन पट्टी की लंबाई कितना है, लंबाई बराबर लंबाई 3 मीटर है, 3 मीटर है, सॉरी क्या लिखा है 3 मीटर है, इतना लिख दीजिएगा। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलिए देखिए, ये 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी है, तो इसका ऊंचाई 3 मीटर दिया है और इसका ऊंचाई 1 मीटर दिया है, ठीक है। तो इसमें इसीलिए मैं चढ़ेगा, फिर इसमें क्या होगा, वो नीचे छले चल आएगा, ठीक है। फिसलते उछलते, एक नाम देते हैं, एक नाम PQR, ठीक है। तो दोनों है बगले में पिक बना लीजिएगा, नीचे ऊपर, ठीक है। तो लिखते हैं, हमको दिया क्या है, लंब निकालना है कर्ण, तो यहू में साइन थीटा लगाएंगे, साइन थीटा बराबर क्या होगा, लंब बटा कर्ण, यही ना होता है, लंब बटा कर्ण ना होता है हो। तो साइन है तो साइन लिखेंगे, थीटा के जगह में 60 लिखेंगे, क्योंकि थीटा कितना है 60 डिग्री, बराबर है तो बराबर लंब के नाम क्या रखे, PQ, QR, सॉरी PR हमारा क्या है, कर्ण है, तो PR लिख देते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब साइन 60 डिग्री के मान के जगह आप लिख दीजिए ना √3/2, ठीक है, क्योंकि साइन 60 डिग्री का मान इतना होता है, ठीक है। इतना याद होगा तो बहुत अच्छा से समझ में आ रहा होगा, और नहीं तो बाउंस कर रहा होगा, क्या कोई दिक्कत नहीं है। आइए देखते हैं, बराबर है तो बराबर लिख दिए, PQ का मान हमारा है कितना 3, तो 3 लिख दिए मेरे भैया। अब PR है तो PR लिख दिए, में किसी को दिक्कत। अब देखिए तिरछा गुना कर देते हैं, इसको इससे गुना करते हैं, इसको इससे, तो √3 में आप गुना कीजिएगा PR से, तो √3 PR हो जाएगा, चाहे √3 गुना PR, और 3 दूना क्या होता है 6, 3 में 2 से गुना कीजिएगा तो 6, ये गुना में है तो उन्हें चल जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो PR बराबर हो जाएगा 6 है तो 6, आई बाटा क्या हो जाएगा √3, ठीक है। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखिए इसको तो हर का परमैकरण कर देते हैं, √3 में √3 से गुना कर दीजिए, और √3 में ऊपर से ऊपर नीचा कर दीजिए, हर का परमय √3 से ऊपर √3 से नीचा, ठीक है। आगे देखिए क्या है, क्या यही खेल है ज़िंदगी का, ठीक है। तो 6 में √3 से गुना कीजिएगा, 6 गुना √3, और √3 में √3 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 3 आ जाएगा, क्योंकि रूट से रूट उड़ जाएगा, तो 3 एकम 3 और 3 दूने 6, तो क्या आ गया 2√3। तब लिख लीजिएगा, इसलिए यहाँ पे लिख दीजिएगा, इसलिए फिसलन पट्टी का लंबाई क्या हो जाएगा 2√3 मीटर, ठीक है। तो ये जो फिसलन पट्टी के लंबाई आया 3 वर्ष, लंबाई कितना है 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए आया है, ठीक है। और जो ये फिसलन पट्टी की लंबाई जो आया है, तो ये आया है किसका, इसका है 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छा से समझ में आ गया होगा, तो ठीक है। चलिए देख लीजिएगा। चलिए अब आप लोग हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और गाते रहिए। इसके साथ मिलते हैं अगला वीडियो में, जब तक धन्यवाद। चलिए।